रूस और यूक्रेन के बीच सालों से चले आ रहे युद्ध पर अब विराम लगने वाला है। क्या ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध को लेकर बड़ी डील हो गई है? दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करने वाले हैं और इस दौरान दोनों के बीच युद्ध रोकने को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बताएं तो ट्रंप ने पुतिन से बात करने की बात तब कही है जब क्रेमलिन ने सोमवार को कहा था कि उसे युद्ध विराम के लिए एक सॉलिड गारंटी चाहिए। ये गारंटी ये है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा और कीव तटस्थ राष्ट्र बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि क्या हम उस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि हम कर सकते हैं, हो सकता है कि हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन से बात करने का एक अच्छा मौका है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस पर सहमति भी जता दी है। मॉस्को ने भी इस समझौते पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ शर्तें और गारंटी जरूरी है। 14 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने पुतिन के साथ एक सार्थक चर्चा की और आशा व्यक्त की है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जल्द ही समाप्त होने की बहुत अच्छी संभावना है। ट्रंप ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा आयोजित वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हमारी बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई है और इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि ये एक भयानक खूनी युद्ध आखिरकार समाप्त हो सकता है। पुतिन ने ट्रंप को विटकॉफ के माध्यम से अपने युद्ध विराम योजना के बारे में एक संदेश भी भेजा था, जिसमें सतर्क रहते हुए आशा जताया गया था कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताते हुए पुतिन पर प्रक्रिया में देरी करने के लिए शर्तें थोपने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने पहले कहा था कि पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे तौर पर ये बताने से डरते हैं कि वो इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं और यूक्रेनियों को मारना चाहते हैं। यही कारण है कि मॉस्को में वो युद्ध विराम के विचार को ऐसी पूर्व शर्तों के साथ जोड़ रहे हैं ताकि या तो ये विफल हो जाए या फिर जितना संभव हो सके उतना लंबा खिंच जाए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर